आज जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे वो है जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कोफिशिएंट। तो हेडिंग डालेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, ये आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो वैन डर वाल इक्वेशन है उसको राइट करेंगे। वैन डर वाल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कहाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन that is P plus A upon V square into V minus B is equal to RT। ये क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन है। ठीक है, ए और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, वी क्या है, वॉल्यूम है। वी वॉल्यूम है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, पी इज प्रेशर। तो इसके बाद क्या होगा, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पीवी नेगेटिव ऑफ बीपी प्लस ए अपॉन वी नेगेटिव ऑफ ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास आ गया है जब हमने इसको ओपन किया है। तो अब क्या होगा, एज प्रेशर इज लो या फिर एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज लार्ज, क्योंकि पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज लार्ज। वॉल्यूम लार्ज होगी तो क्या होगा, जो ये टर्म है, ठीक है, ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, सिंस ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, क्योंकि कांस्टेंट है, तो उससे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो, ए और बी तो स्मॉल हैं, स्मॉल की मल्टीप्लिकेशन और भी स्मॉल होगी, तो स्मॉल अपॉन में लार्ज नंबर, तो क्या आएगा, बहुत छोटा सा नंबर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट इट। ठीक है, नेग्लेक्ट इट, हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि ए और बी बहुत स्मॉल थे। तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगी, पीवी नेगेटिव ऑफ, सो पीवी अपॉन ए, पीवी प्लस ए अपॉन वी नेगेटिव ऑफ बीपी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई है, जिसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या एक बार और करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में देंगे। हम यहां से क्या करते हैं, पीवी की है, इस पीवी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पीवी किसके बराबर हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू, इस तरफ ले आएंगे आर टी, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए अपॉन वी, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस बीपी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने इसको क्या दिया है, नेमिंग इसकी कर दी है। ओके जी, तो अब यहां तक हमने किया, इसमें बस इसको ओपन अप किया है इक्वेशन को। इसके बाद क्या आएगा, देखो हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे। पीवी किसके बराबर होता है, पीवी आइडियल गैसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, पीवी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी के। सो वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू आर टी था, तो वी की वैल्यू, वी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है, आर टी अपॉन पी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस जो पी है उसकी वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1, द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी पीवी इज इक्वल टू आर टी नेगेटिव ऑफ ए अप, देखो अब अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएंगे, ए पी अपॉन आर टी प्लस बीपी। ठीक है, और जो P है इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर टी नेगेटिव ऑफ A अपॉन आर टी प्लस बी। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 हमने बोल दिया है। ठीक है, क्या किया,
पीवी की जो था इसको इस तरीके से हमने लिख लिया इक्वेशन को, और यहाँ से जो पी है इस पी या पूरी इक्वेशन है इसको हम पी से डिवाइड कर देंगे इनको कैंसिल आउट करने के लिए, तो हमारे पास जो वी है उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा, करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर अपॉन पी। ठीक है, क्योंकि टी की किसके साथ, इसके साथ करें तो 1 आ जाएगा, तो आर अपॉन पी यहां पर पी भी आएगा भाई, ये वाला आर टी अपॉन पी, ये वाला। ठीक है, तो आर अपॉन पी नेगेटिव ऑफ ए अपॉन आर टी है। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को हम अलग से रख लेते हैं, ए भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, ए बाय आर को हमने कांस्टेंट अलग से रख लिया, तो हम किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमने क्या किया, ए और आर को कांस्टेंट रख लिया, तो हम किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन टी की। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ टी माइनस 1। और जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव, ये साइन आ गया आएगा नेगेटिव 1 इंटू टी माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टी की पावर -2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो जो -1 अपॉन टी है उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर। और हमारे पास क्या था पहले से ही, ए अपॉन आर था। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं। इसकी हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। किस तरीके से, देखो, रीअरेंजिंग द इक्वेशन टू, हमने इक्वेशन 2 को रीअरेंज किया किस तरीके से, देखो आर टी अपॉन पी है ना, इसको एक तरफ रखेंगे, आर टी अपॉन पी इज इक्वल टू, ये माइनस से इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन आर टी माइनस ऑफ बी। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से जो इक्वेशन है उसको टी से फिर डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, देखो आर बाई पी इज इक्वल टू वी बाई टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस के बी टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। या फिर अगर इसको आप सीधा लिखना चाहो एक ही स्टेप में, तो क्या करो, कॉमन लेके लिख दो, वन अपॉन टी वी प्लस ए अपॉन आर टी माइनस के बी। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो हमने क्या किया, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये वेंडर वाल इक्वेशन थी, इसको ओपन अप किया, फिर यहाँ से जो ये वैल्यू आई इसको नेग्लेक्ट किया। किस तरीके से, ये हमने बोल के बता दिया है कि भाई ये ए और बी बहुत कॉन्स्टेंट और स्मॉल है, तो ये जो पूरी टर्म है वी लार्ज है, तो इस वजह से नेग्लेक्ट कर दिया हमने, नेग्लेक्ट करके इसको ओपन अप कर दिया है। ये इसको रिवाइज इसलिए किया। अब हम इसको रफ करते हैं एक बार। थोड़ी डेरिवेशन लंबी है लेकिन आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी वहां पर। तो हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई थी। ठीक है, अब जो r बाय पी है, इस r बाय पी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पर रखते हैं। इस r बाय पी जो ये पूरी है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। देखो क्या आएगा, करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, इसको ओपन करके लिखते हैं, v बाई टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस बी टी
प्लस ए अपॉन आर टी माइनस के बी। ठीक है, यही आएगा। हमने इसको इक्वेशन 3 के अंदर रखना था भाई, वो ये वाली ले ली मैंने। तो क्या था, ये इसकी जगह भाई पी की जगह रखा, प्लस में क्या है ए आर टी स्क्वायर, हमने ये अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो इस जब इसको हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर बाय पी इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो v बाई टी प्लस माइनस बी बाई टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है, इसको और इसको, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो t है, इन t को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय t। स्टेप थोड़े ज्यादा है भाई इसके अंदर, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद t, तो क्या आएगा, करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू t इज इक्वल टू v माइनस v प्लस 2a अपॉन आर टी। ठीक है, ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब क्या है, एक इक्वेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, वो कहां से आई है, हायर थर्मोडायनेमिक्स है उससे आई है, और उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। उसका जो कहां से आई है, किस तरीके से आई है, एक्सप्रेशन क्या है, उसको नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, वो क्या है, v इज इक्वल टू टी करली v करली t एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो ये इक्वेशन है, इसको हम कहां से करेंगे, जो ये वाली, इसको हायर थर्मोडायनेमिक्स से आई है ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बस इसको याद करना है, याद करना आसान है बहुत। ये एक्सप्रेशन तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। ठीक है, तो ये लिखना है, साथ में क्या है, चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये किसकी है, v के लिए एक्सप्रेशन है। बस इसको हम क्या करेंगे, फाइंड, याद है वो कर लेंगे, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा वो। तो अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहां से साफ करते हैं इसको, v माइनस, ये देखो, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना, तो हम क्या करते हैं, इस वाली जो टर्म है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर भी यही बचेगी और यहाँ पर भी यही बचेगी, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम आसानी से। v माइनस करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू v माइनस बी अपॉन 2a प्लस 2a अपॉन आर टी। ठीक है, v से v कैंसिल आउट हो गया है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी नेगेटिव ऑफ b। ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें पता है, हमने कल इक्वेशन की थी, एक्सप्रेशन किए थे, तो वहां से हमने द एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे। कौन कौन से एक्सप्रेशन थे, म्यू का जो था हीट कैपेसिटी के लिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या था, म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन सीपी इनटू करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो लास्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है उसको यहाँ पर रख देंगे, ये वाली जो है, यही तो है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a माइनस बी अपॉन आर टी। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी नेगेटिव ऑफ बी। ये क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे।
म्यू इन टर्म्स ऑफ वेंडरवाल कांस्टेंट, ये देखो म्यू है और इन टर्म्स ऑफ वेंडरवाल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, ए बी है और बी है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमने जो म्यू की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर दिया है। तो यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप था, जिसको हमने फाइंड आउट करने के लिए ये सब किया है। तो बताएं भाई, समझ आया, समझ आया भाई, क्या किया हमने इसके अंदर? तो एक बार देखो, इतना ही रिपीट कर देते हैं, हमने क्या किया था शुरू में वेंडरवाल कांस्टेंट रखे, आप अपनी कॉपी से भी देख सकते हैं। वेंडरवाल कांस्टेंट, जो वेंडरवाल इक्वेशन थी उसको हमने राइट डाउन किया, वेंडरवाल इक्वेशन को राइट डाउन करने के बाद उसको ओपन अप करके जो चीजें नेग्लेक्ट हो सकती थी हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया जी। नेग्लेक्ट होने के बाद क्या किया हमने, उनको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद क्या किया, आर टी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट, वी की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर आर टी देन आर बाई पी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन आई थी। वो सोल्व करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर आया, और उसको हमने इसके बराबर लिख दिया था यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ये दोनों थे सेम टर्म होने की वजह से हमने इनको ऐड किया, ऐड करके लिख दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर टी आया था, अब टी को हम क्या चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जाए, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए, तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद टी से, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, टी इंटू करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। ये इक्वेशन हमारे पास जब आ गई है तो फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने याद करना है, ये कहाँ से आई है, हायर थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हायर थर्मोडायनेमिक्स से इक्वेशन आ गई है तो इसको याद करना बहुत आसान है, ये एक्सप्रेशन तो हम क्या है फाइंड आउट कर लेंगे, तो आधा एक्सप्रेशन तो यही है बिल्कुल, और इसको बस हमने रिमेंबर करना है, ये कहाँ से है, करली एच अपॉन करली पी इंटू टी, किसका एक्सप्रेशन है, म्यू का एक्सप्रेशन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ठीक है, v इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन जो हमारा आया प्लस में म्यू, म्यू का एक्सप्रेशन आपने उसको याद कर ही रखा है पहले जब हमने किया था, तो बस उस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना चाहते हैं। अब इक्वेट कब होगा, देखो इस तरफ अगर ये है तो इस तरफ भी यही हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v माइनस इस वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं, करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू टी इंटू करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो, जब इनकी दोनों की इक्वल टू के साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा जी, बराबर होगा। तो बस हमने यही किया, इनको दोनों को इक्वेट कर दिया है, बराबर लिख दिया है यहाँ पर। अब बराबर लिखने के बाद क्या हो रहा है, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू 2a अपॉन RT नेगेटिव ऑफ B। और ये एक्सप्रेशन की हमने जब कल फाइंड आउट किए थे म्यू के साथ, म्यू का एक्सप्रेशन अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, और दोनों को इक्वेट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट दैट इज ए एंड बी। तो अब बताएं जी, सबको समझ आया, हैंड रेज करके बताएंगे, बहुत अच्छे जी, हैंड रेज करके बताएंगे जिन जिन को समझ आया जी। बहुत अच्छे जी, देखो ये सब आप रेगुलर ध्यान से कर रहे हैं ना चीजें, इसीलिए आसान हो रही हैं, आप इनको रेगुलर कर रहे हैं, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करके देखें, जब आप इनको खुद से लिख कर देखेंगे ना तो चीजें और भी अच्छे से समझ आएंगी और लंबे टाइम तक याद रह पाएंगी। मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लेंदी थी। अगर आपको एक इक्वेशन स्टार्टिंग से पता है और आपने करके देखा हुआ है तो आप इस पूरी इक्वेशन को बहुत 5 ही मिनट के अंदर कर देंगे, क्योंकि आपने क्या है बोलना नहीं है और डायरेक्ट लिखते जाना है, और जब चीजें हमने पहले से कर रखी होंगी तो हमें उनके अंदर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए अपना रोज का काम है उसको रोज जरूर करें, वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम अगले एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा रहता है एक पॉइंट कि अगर
म्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इफ 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन b, अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, म्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इफ 2a अपॉन आर टी इज लेस देन b, if b is greater than this term then b will be negative, and if b is negative, this whole term becomes negative, then the complete the equation, then this complete equation will also becomes negative, and the resultant, that mu will also be negative, that is our Joule-Thomson coefficient will also be negative if b is greater than 2a upon rt. And the third one is if 2a upon rt is equal to b, if both the terms are equal then these will cancel out each other, and if this cancel out each other then the whole term becomes equal to 0. In this case, in that case mu will be 0. Then the three cases are in front of us, that when 2a upon rt is greater than b, when 2a upon rt is less than b, and the third one is 2a upon rt is equal to b. Then the value of mu are positive, negative, and mu is equal to 0. ठीक है, got it? यहां से एक बात और, इन्वर्जन टेम्परेचर से और रिलेट कर देते हैं इक्वेशन को, इन्वर्जन टेम्परेचर से कैसे, सिंस A, B and R are constant, ठीक है। A, B and R कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, देखो A भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो म्यू किस पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ म्यू will depend on temperature of the gas, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा, विच इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ए बी और आर कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, तो ए बी और आर कांस्टेंट होने की वजह से जो म्यू है किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम टेम्परेचर को किसके बराबर लेते हैं, इफ टी इज इक्वल टू टी आई, दैट इज म्यू इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। और हमें पता है इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0। इन्वर्जन टेम्परेचर पर हमने जब डिस्कस किया था उस टाइम हमने देखा था म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a अपॉन आर टी नेगेटिव ऑफ b इज इक्वल टू 0, यहां पर t की जगह क्या लिखेंगे, टी आई लिखेंगे, देन 2a अपॉन आर टी आई इज इक्वल टू b, एंड द टी आई बिकम्स इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। ये हमारे पास जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसका एक्सप्रेशन आ गया है कि इन्वर्जन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, इस इक्वेशन से हमने देखा कि ए बी और आर तीनों कैसे कांस्टेंट है, 2 इज आल्सो अ न्यूमेरिकल नंबर दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट, देन म्यू विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर उसको हमने किसके बराबर मान लिया, इन्वर्जन टेम्परेचर के, और इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। तो जो ये है ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये तो कैंसिल आउट पहले ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, 2a आर टी आई माइनस के b बराबर है 0, तो यहाँ से ये 2a अपॉन आर टी आई किसके बराबर हो गया, b, और टी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2a अपॉन आर बी। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, ठीक है। समझ आया बच्चों सबको, समझ आ रहा है, बताएं जी। यहां तक पूरे एक्सप्रेशन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करें उसके अंदर हमें ये ना हो कि चलो कोई बात नहीं इसको थोड़ा रह गया उसको बाद में समझ लें, जितनी भी चीजें करेंगे उनको क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, उनके अंदर कोई भी डाउट ना रह पाए किसी भी चीज का, इस बात का ध्यान रखें आप हमेशा। तो बताएं जी, समझ आ गया, बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया, रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे रेगुलर।
ओके जी। तो इसको साफ करते हैं और नया एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं।